आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से जा टकराया। धूल के बादल ने आसमान को ढक लिया और सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। एस्टेरॉयड के गिरने से धरती का तापमान बहुत अधिक हो गया था। धरती पर रहने वाले हर बड़े जीव खत्म हो गए। डायनासोर का काल खत्म हो गया। इनका अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, जो खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। धरती के अत्यंत गर्मी से ये जमीन के अंदर रहने लगे थे। काफी दिनों बाद धरती फिर से सामान्य अवस्था में आने लगी थी। धरती पर नए नए पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो कुछ जीव बच गए थे उनमें एडाप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर की बहुत सारी प्रजातियां आई। इसी काल में एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। प्राइमेट्स के सिर के अंदर इनके स्पाइनल कॉर्ड में मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फरमैन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की ओर शिफ्ट होने लगा। यानी अब जो प्रजाति आई वह खड़े होकर चलने में सक्षम थी और धरती पर लगातार भारी परिवर्तन होने लगे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई। धरती के महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ने लगे। ये वही भूभाग है जहां आज हम रहते हैं। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं उत्पन्न हुई। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसे हम आज देख रहे हैं। पृथ्वी का वातावरण सामान्य हो गया, लेकिन परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। आज से लगभग 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में फिर से हलचल हुई। अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण हो जाने से यहाँ की मानसूनी हवाएं रुक सी गई। इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स, जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं, जिन्हें पेरोला कहा जाता है। यहीं से शुरू हुई हमारे परिवार की शुरुआत। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल भी सकते थे। ये टहनियों पर चलना सीख गए थे। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ चिंपैंजी और कुछ गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने लगे। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए थे। जंगल सूख जाने से समस्याएं बढ़ने लगी। इन एप्स को खाने के लिए पत्तियां व फल नहीं बचे। खाने की तलाश में इन एप्स को पेड़ों से जमीन पर उतरना पड़ा। ये है एडिपिथिकस एमिडस, हमारे पूर्वज जिन्होंने धरती पर मानव इतिहास का अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। इनकी लंबाई लगभग 4 फीट थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों से ही चलने लगे, जिससे इनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी। अब ये सीधे चलकर दूर दूर तक जा सकते थे और दूर दूर तक देख सकते थे। समय के साथ साथ हमारे पूर्वज विकसित होने लगे।
लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही ये पत्थर धारदार हुए, हमारे पूर्वज इसे हथौड़े के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इन हथौड़ों से ये बहुत सारे काम करने लगे और उनके हाथ की पकड़ भी मजबूत बनने लगी, जिससे ये अधिक कुशल तरीके से काम करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, अंधेरों में रोशनी और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। अब ये पका हुआ मांस खा सकते थे। पका हुआ मांस खाने से इनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी। इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। अब धीरे धीरे सारी एनर्जी इनके दिमाग में ट्रांसफर होने लगी और अब ये और भी बुद्धिमान होने लगे, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना पहला रूप ले लिया। सांस की नली जो हमारे पूर्वजों में ऊपर की ओर थी, वह अब नीचे आ गई। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार आवाजें एक से दूसरे लोगों के पास पहुंचने लगी। ये वो आखिरी विकास था जिससे हम जैसे मानव बने, यानी होमो सैम्पियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास प्राचीन हथियार थे। हम बात भी कर सकते थे और आग भी जला सकते थे। महाद्वीप खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जा सकते थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गया था। उसके बाद हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया जिससे हम आज ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्री किनारों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक, हरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हमारी त्वचा, रहन सहन, रंग रूप जलवायु के अनुसार बदल गए। हमने अपने आवश्यकता के अनुसार खेती करना शुरू कर दिया और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने शहरों, कस्बों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी संस्कृति और सभ्यता का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।